गुड इवनिंग बच्चों। इलास्टिसिटी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए डायग्राम आप रेफर करें और मैं पढ़ता हूं, इसको आप समझते रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फाइंड फोर्स ऑन वायर टू एफ डैश के रूप में। फाइंड फोर्स ऑन वायर टू फॉर विच एक्सटेंशन इन बोथ वायर्स आर सेम गिवन बोथ वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वायर्स हैं, दोनों को फोर्स किसी फोर्स से एक्सटेंड किया जा रहा है। इस वायर फर्स्ट को फोर्स एफ से एक्सटेंड किया जा रहा है, इस वायर टू को फोर्स एफ डैश से एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है ए, इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है 3a। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दोनों में एक्सटेंशन क्या आए, सेम आए। और फिर एक चीज दिया गया है क्वेश्चन में, गिवन वॉल्यूम ऑफ बोथ वायर आर सेम। वॉल्यूम ऑफ वायर फर्स्ट एंड वायर टू आर सेम। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखें आप। सिंस वॉल्यूम ऑफ बोथ वायर्स आर सेम, दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों ही वायर के वॉल्यूम क्या है बच्चों, सेम है। अच्छा, ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा देयरफॉर L1 इंटू इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये बराबर होगा दूसरे वायर के लेंथ L2 और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस रिलेशन से हमें मिल जाएगा दोनों वायर के लेंथ में एक रिलेशन, दैट इज L1 अपॉन L2 इक्वल टू 3 अपॉन 1। इक्वेशन नंबर हमने बच्चों फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों में एक्सटेंशन सेम है, तो दोनों ही वायर के लिए हम हुक्स लॉ अपनाते हैं बच्चों। तो हुक्स लॉ फॉर वायर फर्स्ट। अब वायर फर्स्ट में हमने एक्सटेंशन मान लिया बच्चों, क्या है इसके अंदर एक्सटेंशन मान लिया, क्या है x1। अच्छा, इसके अंदर एक्सटेंशन क्या मान लिया हमने, x2 इक्वल टू x2। तो हुक्स लॉ अगर वायर फर्स्ट के लिए बच्चों हम अप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, स्ट्रेस F अपॉन ए y टाइम्स इनटू स्ट्रेन। चूंकि इसके अंदर एक्सटेंशन x1 है और इसका लेंथ L1 है, तो क्या हो जाएगा x1 अपॉन L1। और उसी तरह हुक्स लॉ फॉर वायर टू के लिए हुक्स लॉ लगाएं। फोर्स लग रहा है बच्चों F डैश अपॉन 3a इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों y इनटू एक्सटेंशन x2 हमने माना है, लेंथ L2। तो देखें, अगर हम इसके अंदर बेटा कंपेयर करें, क्या यहां पे y को कंपेयर करें तो हम फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें से देखो बच्चों, अगर y निकाला हमने तो क्या मिला, F इंटू L1 अपॉन x1 इक्वल टू x1 इंटू a इक्वल टू, इसमें से अगर y निकाला तो क्या होगा, F डैश L2 अपॉन 3a इंटू x2। इसका अर्थ ये है कि हम लिख सकते हैं, इसको मान लो अगर 2 मान लिया, इसको मान लो 3 मान लिया, तो फ्रॉम 2 एंड 3 देखें, तो 2 में से अगर हम y यंग मॉडुलस निकालते हैं तो मिलता है बच्चों क्या, F L1 अपॉन a x1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 में से अगर यंग मॉडुलस y निकालते हैं तो क्या बच्चों मिलता है, ये मिलता है F डैश इंटू L2 डिवाइडेड बाई क्या मिल रहा है बच्चों, 3a इंटू x2, 3a इंटू x2।
अच्छा, ए से ए कैंसिल आउट। ए तो अब हमारे पास एफ डैश क्या आ जाएगा बच्चों? तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी? तो एफ डैश की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी एफ डैश इक्वल टू एफ L1 अपॉन x1 इंटू 3x2 अपॉन L2। ठीक। अच्छा, गिवन आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन बच्चों? गिवन दोनों में एक्सटेंशन सेम है, तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर है। तो x1 और x2 अगर बराबर रखे तो ये दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों? एफ डैश इक्वल टू लास्ट में एफ टाइम्स, ये कट गया तो क्या मिला? 3L1 अपॉन L2। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में L1 अपॉन L2 कितना है बच्चों? तो 3:1। तो L1 अपॉन L2 3:1 है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना फोर्स? 9F। तो ऐसे केस में दूसरे वायर पे हमें F डैश के रूप में 9F लगाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों ही वायर में सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। तो चलिए इलास्टिसिटी पे बच्चों एक और हम क्वेश्चन करते हैं।